हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल ही में बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 11th एंड 12th से जियोग्राफी और साइंस से बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो उसी को देखते हुए हमने सिर्फ उसी पैटर्न पे एमसीक्यू लेकर आए हैं। क्लास 11th जियोग्राफी जो आपके लिए जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें भी सेम इसी तरह का पैटर्न रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो ये श्रृंखला आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पूरे की पूरी एनसीईआरटी का है, उसका हम नमूना भी लेकर आए हैं। ओके, चलिए पहला सवाल है। कथन एक देखिए, निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए बादल से हुआ जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंध है। कथन दूसरा, 1796 ईस्वी में जर्मन दार्शनिक इमेनुअल कांट ने इस परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया। ये कथन दो गलत है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए बादलों से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध है। और ये 1796 ईस्वी में जो था गणित लैपलाप्स ने किया था, जबकि यहाँ पे दिया गया है इमेनुअल कांट ने। तो ये आपका गलत हुआ, इसलिए इसका आंसर केवल और केवल एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सन 1900 में चेम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। ठीक है। कथन दूसरा है, इस तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। तो इसका आंसर देखते हैं, एक और दो दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है। 1900 में चेम्बरलेन और मोल्टन ने कहा था कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा हुआ, ये सही बोला है। दूसरा है, इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह के सिगार सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग होगी। तो ये आपका दोनों का दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी। इसे स्थिर अब संकल्पना भी कहा जाता है, स्थिर अवस्था संकल्पना भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, केवल और केवल एक। यहाँ पे देखिए दिया गया है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, जो कि इसने सही कहा था। दूसरा है, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्थिर अवस्था संकल्पना, जो कि ये गलत है, इसलिए आपका केवल और केवल एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। दूसरा है, समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे के नजदीक आ रही है। इसका आंसर देखते हैं, केवल और केवल एक, यानी कि ये आपका सही है, ये आपका गलत है। समय के बीतने के साथ आकाशगंगा एक दूसरे से नजदीक आ रही है, ये गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से दूर जा रही है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, समय बीतने के साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार शुरुआत में वे सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। ठीक है। कथन दो है, इस एकाकी परमाणु का आयतन अत्यधिक विशाल था, इसका तापमान अत्यंत घनत्व और न्यून था। इसका करेक्ट आंसर है केवल और केवल एक, ये सही है, ये आपका गलत है। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिया गया है। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। कथन दूसरा है, बिग बैंग
होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। तो ये मुझे लग रहा है दोनों का दोनों सही है। ये दोनों का दोनों सही है। यहाँ पे दिया गया है कि बिग बैंग की घटना जो है आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया गया है बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ है, जो कि यहाँ पे दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। इसके कारण परमाणवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। कथन दूसरा है, होयल ने इसके विकल्प में स्थिर अवस्था संकल्पना दी, जिसके अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों का दोनों, ये और ये दोनों। ये दोनों बात इसने सही बोला है। यहाँ पे दिया गया है बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। ये देखिए दिया गया 4500 केल्विन तक गिर गया, और जिससे परमाणवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ये तो एकदम करेक्ट है। दूसरा है, होयल ने इसके विकल्प में स्थिर अवस्था संकल्पना दी है। यहाँ पे देखिए होयल ने इसके विकल्प में स्थिर संकल्पना दी है। तो ये दोनों का दोनों सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण पूरी तरह से समान था। ये मुझे गलत लग रहा है। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई है, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर केवल और केवल दो, ये गलत है। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण एक समान नहीं था, जबकि यहाँ पर बोला पूरी तरह से समान था, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरी यहाँ पे बोला गया घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई है, इसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ है। यहाँ पे सारा बात दिया गया है, एकत्रण हुआ है इसका आकाश गंगा विकास के आधार पर, ये सारा सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 वर्ष के बीच हो सकता है। दूसरा है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरबों वर्ष पहले हुआ है। इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा। दोनों का दोनों सही है। यहाँ पे दिया गया अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से लेके 1,50,000 के बीच हो सकता है, जो इसने सही बोला है। तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है, यहाँ भी दिया गया है। तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है। एक दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का नहीं वरन समय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मात्रक। ये तो बिल्कुल गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी का ही माप है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये तो दोनों सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी लगभग 14,95,98,000 प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.311 मिनट समय लगता है। ये दोनों का दोनों मुझे सही लग रहा है, ये दोनों का दोनों सही है। यहाँ पे दिया गया है 14,95,98,000 पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी है। यहाँ पे भी दिया गया है बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल को भीतरी ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पेटी के बीच स्थित है। इन भीतरी ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक विशाल गैस के पिंड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक। क्यों है इसका सोल्यूशन देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं, यानी कि इसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा गया है। अच्छा हाँ, ये तो सही था। इन भीतरी ग्रह को जोवियन भी कहा जाता है, ये गलत है, इसको पार्थिव बोला जाता है। ओके इसलिए केवल केवल एक हो जाएगा। जोवियन शब्द का अर्थ बृहस्पति ग्रह की तरह होता है, ये सही है। जोवियन ग्रहों का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम गैसीय जैसे
सघन वायुमंडल से बना है, ये भी सही है, दोनों का दोनों सही हो जाएगा, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी को चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। कथन दो बोल रहा है, जॉर्ज डार्विन के अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज अटलांटिक महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। ये गलत है, यहाँ पे प्रशांत महासागर होगा। ओके, इसलिए केवल एक सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे देखिए, चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर के एक गर्त के रूप में मौजूद है। ये देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक चंद्रमा की उत्पत्ति को एक बड़े टकराव का नतीजा मानते हैं जिसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है। दूसरा है, इस घटना में मंगल ग्रह से 3 से 4 गुना बड़ा पिंड पृथ्वी से टकराया जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। ये गलत है, 3 से 4 गुना नहीं, बल्कि 1 से 3 गुना, 1 से 3 गुना हुआ था। यहाँ पे देखिए, मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार पृथ्वी से टकराया था, इसलिए केवल और केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल अत्यधिक सघन था और उसमें ऑक्सीजन की प्रधानता थी। ये गलत है, पृथ्वी के अत्यधिक तापमान के कारण इसके पदार्थ पिघले और घनत्व के आधार पर भारी व हल्के पदार्थ अलग होने लगे। यहाँ पे देखिए, केवल और केवल दो सही हो जाएगा। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था, विरल था। यहाँ पे क्या बोला गया, वायुमंडल अत्यधिक सघन था, इसलिए ये गलत हो गया। ओके, बाकी ये सही है। ओके, ध्यान रखना। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के से भीतरी भाग से गैस से और जलवाष्प धरती पर आई, उसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सही है। लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित होने से महासागर ऑक्सीजन से पूरी तरह से भर गए। ये भी मुझे सही लग रहा है, ये दोनों का दोनों सही है। यहाँ पे देखिए, 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागर की देन है, ये भी सही है। पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है, इसलिए दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में तारों का निर्माण मुख्य रूप से आकाश गंगाओं में गैसें और धूल के विशाल बादलों के संचयन से होता है जिसे निहारिका कहते हैं, नेबुला। ठीक है, बढ़ती हुई निहारिका के भीतर गैस के स्थानीय झुंड विकसित हुए जो बाद में सघन गैसीय पिंड बने, इनसे तारों का निर्माण हुआ। तो ये दोनों का दोनों सही है, देख लीजिए, ये दोनों सही हो जाएगा। हमारे सौर मंडल में सूर्य के अलावा 8 ग्रह और अन्य उपग्रह मौजूद है, ये करेक्ट है। हमारे सौर मंडल का जनक निहारिका को माना जाता है जिससे सौर मंडल का मुख्य भाग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुआ। इसका करेक्ट आंसर ये दोनों का दोनों हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे छोटे क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु एक बृहत मात्रा में धूलिकण गैस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जोवियन या बाहरी ग्रहों का आकार पार्थिव ग्रहों की तुलना में छोटा होता है, इसलिए उनका गुरुत्वाकर्षण कम होता है। दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण ही जोवियन ग्रह अपने पास सौर हवाओं द्वारा लाई गई गैसों को रोक कर नहीं रख पाए। मुझे ये लग रहा है दोनों का दोनों गलत है। ये देखिए, दोनों का दोनों गलत है। यहाँ पे देखिए, दोनों कथन गलत है। जोवियन ग्रहों का आकार बहुत विशाल है जिसके कारण उनका गुरुत्वाकर्षण अधिक है, और इसी अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण वे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों को रोकने में सफल रहे। ओके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ओके, ताकि आगे हम और भी वीडियो लेकर आए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।